हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। इसमें अपन क्लास 9th के देख रहे थे स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे टेस्ट का। अब विज्ञान का टेस्ट देख रहे थे अपन। तो अपन ने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। टोटल आपको मालूम होगा कि अपने 40 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो इसमें अपन 20 से लेकर 40 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अपन चलिए, यहाँ पर अपना क्वेश्चन है, जलवाष्प पौधे की पत्ती में रंध्र द्वार के माध्यम से निकलती है। उसी रंध्र के उद्घाटन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में पहुंच जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके उपरोक्त कथनों का तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है ना। इनका तर्क प्रस्तुत करना है अपन को। तो क्या है अपना, दोनों प्रतिक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि पानी और CO2 का प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसकी अगर PDF फाइल चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जीत फॉर यू, वहां पर इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो टोटल आपको 40 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे और अगले सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र से स्थानीय होकर मैदानी क्षेत्र में रहने लगते हैं। करीब 6 माह के पश्चात उनके शरीर में कई परिवर्तन देखने को लगते हैं। इस संदर्भ में रक्त में हुए परिवर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है, देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ RBC की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। देखिए, अगर वो पहाड़ पर हैं तो उनके हीमोग्लोबिन में RBC की संख्या ज़्यादा रहेगी। ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, RBC की संख्या भी कम हो जाती है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में वायु अधिक संघनित होती है। ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा तथा RBC की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ साथ RBC की संख्या में कम या ज्यादा हो सकती है तथा संघनन पर कोई प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होते हैं के साथ साथ RBC की संख्या भी कम हो जाती है। जब अपन पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाते हैं तो अपने अंदर RBC की संख्या है, RBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब अपन मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो RBC की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, कम। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। RBC की संख्या कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, RBC बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ओके। अगर कोई भी डाउट है आपके क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क पर बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली थी। यह यश रहता है, ऊपर से वह जगह का दृश्य यहाँ दिखता है। कैसे दिखता है, इस तरह दिखता है। ठीक है ना। ये पेड़ है, ये मुख्य सड़क है और ये इसका घर है। ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। इसने देखा, उस बात का वर्णन करें, ये कथन किससे है। ठीक है ना। तो अपन को 4 कथन दिए गए हैं। पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और गली में वाष्पन की दर अलग थी। इसके बाद मुख्य सड़क पर ज्यादा वाहन चलने लगते जिससे सड़क जल्दी सूख गई। मुख्य सड़क के दोहरे हिस्से में पर्याप्त बारिश नहीं हुई जिससे पूरी सड़क नहीं हुई। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, P और R वाला सही होगा। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में तेज दौड़ने या व्यायाम करने के समय श्वेत ग्रंथियों में पसीना निकलने लगता है। दैनिक अनुभव के आधार पर बताइए कि मनुष्य में किस स्थान पर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। किस स्थान पर श्वेत ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, सिर में होती हैं, हाथ व पैरों में होती हैं और गर्दन में भी होती हैं, लेकिन होंठ व नाखूनों पे नहीं होती हैं। तो अपना सी वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए। नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं जो ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सर्दियों के बाद इन पेड़ों की पत्तियां फिर उग जाती हैं। कैसे हैं, ये देखिए, इस तरह के पेड़ अपन को दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या बताना है अपन को, निम्नलिखित में से सर्दियों के मौसम में इन पेड़ों के द्वारा अपनी पत्तियों को गिरा देने का क्या कारण है। क्या कारण हो सकता है अपनी पत्तियों को गिरा देने का। देखिए,
वे मिट्टी से अवशोषित लवण या पानी का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है ना, इसी वाला अपना सही आंसर वो हो जाएगा। ओके, आगे चलें। एक कील को वृक्ष के तने से भूमि सतह में 1 मीटर की ऊंचाई पर रोक दिया जाता है। 3 वर्ष के पश्चात वह कील, एक देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, एक कील को वृक्ष तने में, ये वृक्ष का तना है, इस तने में भूमि सतह से यानी कि इस सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर 3 वर्ष के पश्चात कील होगी, ठोक दिया जाता है। यहाँ पर कील ठोक दी है तो निचले सतह पर आ जाएगी, उच्चतर पर आ जाएगी, उसी स्थान पर बनी रहेगी, पार्श्व में पहुंच जाएगी। तो देखिए आपको थोड़ा मतलब वो लगाना चाहिए दिमाग। अगर आपने एक पेड़ है उस पे 1 मीटर की ऊंचाई पर अपन ने एक कील ठोक दी, 3 वर्ष बाद देखेंगे वो थोड़ा ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ की लंबाई बढ़ेगी तो कील भी ऊपर जाएगी, तो उच्चतर स्तर पर आ जाएगी। ठीक है ना, उसी स्थान पर नहीं रह सकती वो। ठीक है ना, क्यों नहीं रह सकती? एक पेड़ तो है नहीं, पेड़ बढ़ता है, जैसे अपन बढ़ते हैं तो पेड़ भी बढ़ेगा, इसलिए वो थोड़ा ऊपर चली जाएगी। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करना, इसका उपयोग अनलेटेड पेट्रोल के साथ किया जाता है। ओके, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कैसे हैं? फलों के छिलके, केक एवं नींबू, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, चमड़ा, केक, लकड़ी, घास। तो देखिए फलों के छिलके, केक और नींबू, ये जल्दी अपना निम्नीकृत हो जाएगा। ओके, बाकी प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह तो आपको मालूम है कि देर से निम्नीकृत होती हैं। प्लास्टिक तो होता ही नहीं है, ये तो आप जानती होंगे। रमण सामान से लदी एक हाथ ठेला गाड़ी को ढकेलने का प्रयास करता है, परंतु ठेला गाड़ी अपनी जगह से हिलती भी नहीं। रमण यह जानता है कि ठेला गाड़ी में गति नहीं हो रही है, तो वह नेट बल शून्य होगा चाहिए। रमण द्वारा ठेला गाड़ी पर लगाए गए बल का कौन सा बल संतुलित कर रहा है? कौन सा बल संतुलित कर रहा है? घर्षण बल। ठीक है ना, कौन सा बल? घर्षण बल। आगे चलिए। 100 न्यूटन भार का एक घनाकार ब्लॉक जिसकी विमाएं इतनी है, टेबल पर रखा है। ब्लॉक द्वारा टेबल पर आरोपित न्यूनतम बल कितना होगा? कितना होगा न्यूनतम बल? 1 पास्कल। ठीक है ना, ओके, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए बल आवश्यक है? स्थिर वस्तु को गतिशील करना, गतिशील वस्तु को स्थिर करना, गतिशील वस्तु को चाल बढ़ाना। तो देखिए ये सभी के लिए आवश्यक है, तो डी वाला अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। निम्नलिखित में से भिन्न बल को छांटिए। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थूल विद्युत बल। तो भिन्न बल क्या हो जाएगा? बी वाला, पेशीय बल। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है ना, ओके, आगे चलिए। जब किसी ड्रॉपर की चाचू नोजल में पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है? क्या कारण है बताइए? देखिए तो वायुमंडलीय दाब का कारण है। ठीक है ना, जैसे अपन ने ड्रॉपर की, ऐसा ड्रॉपर देखा होगा अपन ने, जो छोटे बच्चों को अपन दवा पिलाते हैं, इस तरह का रहता है। ठीक है ना, इसको दबाते हैं और शीशी में से दवा भर लेते हैं अपन। ठीक है ना, और जैसे अपन इसको दबाएंगे तो फिर से निकल जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर नीचे चित्र प्रदर्शित चित्र में पात्र में जल का अधिकतम दाब क्या होगा? तो देखिए अधिकतम दाब लगने के लिए अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई इसकी है। आप ये सोचोगे कि ये चौड़ा है तो इसमें अधिकतम दाब लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। जितनी गहराई होगी उतनी ही ज्यादा अधिकतम दाब लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का कुचालक है? कुचालक आसुत जल। आसुत जल को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित नीचे प्रदर्शित चित्रानुसार प्रश्न S1 S2 S3 आपतित होता है। S1 ए रहा, ठीक है ना, S2 ए रहा, इसके बाद S3 ए रहा। ओके, अब क्या बताना अपन को? निम्नलिखित में से कौन सी सतह के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा? तो अपन ने तीनों देखी, तो केवल S1 के लिए अपना सही होगा, तो बी वाला क्या होगा? अपना केवल सही होगा आंसर। आगे चले। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी?
30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। समय कितना है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ओके, आ गया ना समझ में। तो ऐसे अपन सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे चलिए, नीचे प्रदर्शित विद्युत परिपथ में P और Q अलग अलग पदार्थ की छड़ें जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी छड़ें जोड़ी जाती हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की छड़ जोड़ने पर बल्ब जलेगा। लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, लोहा। तो देखिए ये तीनों नहीं जलेंगे, अगर लोहे की छड़ जोड़ेंगे तभी जलेगा। तो डी वाला क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ये सही कथन का चयन करना है अपन को, कैसे, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपने बहुत रटा होगा और अपने अभी भी रट रहे होंगे, जिसको याद नहीं होगा। ओके, आगे चले। रजत इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से एक प्रयोग कर रहा है और अलग अलग आवेश की मात्रा Q के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की धारित्व पत्तियों के बीच दूरी D मापता है तथा इसके मध्य ग्राफ खींचता है, जो कि नीचे प्रदर्शित है। ग्राफ के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। तो ये अपन को ग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर अपन को सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा अपना सही कथन हो जाएगा, सी। जब आवेश शून्य तब तीनों आधात्विक पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे बिजली की चमक गिरने की आवाज से पहले दिखाई देती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि प्रकाश तेज चाल से चलता है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल तेज होती है और ध्वनि की चाल कम होती है। तो ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। इसलिए अपन को पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि। तो इस तरह से अपनी क्या होगी, उमार सीट होगी। SEAS प्रैक्टिस टेस्ट 2023 की सब्जेक्ट क्या है, साइंस नंबर क्वेश्चन 40, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी ओमार शीट होने वाली, आप इसको देख सकते हैं और इसको पर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू से। तो वहाँ पर आपको बता दिया है। अब क्या करना है, आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।